प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका चैप्टर 1, इसमें लेखांकन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसका ये है, इसमें जो है इस पहले चैप्टर में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा लेखांकन का उद्गम एवं विकास, पुष्पालन का अर्थ, पुष्पालन विज्ञान है अथवा कला, पुष्पालन के मूल तत्व। पुष्पालन के मूल तत्व में मैं आप लोगों को बताऊंगा निश्चित नियम, निश्चित पुस्तकों में लेखा, निश्चित उद्देश्य, मौद्रिक रूप में लेखा, व्यवस्थित प्रारूप तथा क्रम में लेखा, विज्ञान एवं कला। ये है लेखांकन का उद्गम। पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं लेखांकन का उद्गम एवं विकास। ये लेखांकन का कहां से इसका उद्गम हुआ, इसका ओरिजिन जो है कहां से हुआ। तो प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तो मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रथा थी, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करके लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है, और उस समय बही खाता और लेखा साहस की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ, धीरे धीरे मनुष्य जो है सभ्य हुआ तो वो अपना व्यापार करने लगा और उसका लेखा जोखा करने लगा। पुष्पालन के जन्मदाता जो है इटली के लुकस पेसियोली को मानते हैं। इटली के लुकस पेसियोली पुष्पालन के जन्मदाता हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक जो है डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चरिस 1494 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी बही खाता पर। उसका नाम है डी कंप्यूटिसेड स्क्रिप्चरिस। ये जो है बही खाता की पहली पुस्तक है। और उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद जो है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद जो है व्यापार और उद्योग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। व्यापार का संगठन जो है बदला, जोखिम बढ़ा, विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन में वृद्धि हुई। स्पेशलाइजेशन का अर्थ यह है कि लोग जो है जिस काम को जानते थे उस काम को करने लगे। जैसे कोई दर्जी का काम करने लगा, कोई मोची का काम करने लगा, कोई बढ़ई का काम करने लगा। इस तरह जो है लोग जो है अलग अलग काम, छोटे छोटे काम जो है करने लगे। उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बहुत ज्यादा जो है बदलाव आया, बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। इसके बाद जो है इस बदले हुए परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये दूसरा चरण अकाउंटेंसी जो है शुरू हुआ, अकाउंटेंसी का प्रारंभ हुआ। और इस अकाउंटेंसी में जो है एक उसको व्यवसाय का जो है लेखा करने के लिए, व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करने के लिए उसको एक निश्चित अवधि में बांटा गया, ताकि जो है व्यापार की आर्थिक स्थिति मालूम किया जा सके, आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सके। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में व्यापारिक व्यवहारों को लेखांकन करने के उद्देश्य से दो भागों में बांटा गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसको दो भागों में 19वीं शताब्दी में बांटा गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पुष्पालन का अर्थ। पुष्पालन का अर्थ, तो पुष्पालन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पुष्प धन पालन, ये दो शब्दों से मिलकर ये पुष्पालन बना है। पुष्प धन पालन, पुष्प का मतलब है पुस्तक और पालन का मतलब होता है, अर्थ होता है रखना। तो इस प्रकार पुष्पालन का अर्थ शाब्दिक हुआ पुस्तकों को रखना। तो पुष्पालन का इसमें जो है केवल पुस्तकों को अलमारी में सजाकर रखने से मतलब नहीं है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारिक व्यवहारों को एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित पुस्तक में
लेखा करने को हम पुस्तपालन कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे पुस्तपालन विज्ञान है अथवा कला। पुस्तपालन विज्ञान है तो क्यों है, कैसे है, और कला है तो कैसे है। तो पुस्तपालन विज्ञान है। पुस्तपालन विज्ञान इसलिए है कि इसमें विज्ञान के जो नियम है उसमें जो है लागू होते हैं। कुछ जो विज्ञान के सर्वमान्य नियम हैं वो नियम इसमें लागू होते हैं। बिना इसके नियम के जो है व्यापारिक लेन देनों को हम लेखा नहीं कर सकते। इसमें नियमों को पालन किया जाता है। व्यापारिक लेन देनों को लेखा करने के लिए इसमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए हम इसको विज्ञान कहते हैं। अब कला क्यों कहते हैं हम, तो पुस्तपालन को कला भी कहते हैं। कला इसलिए कहते हैं कि इसमें व्यापारिक व्यवहारों को बहियों में जो है बहियों में लिखने का एक ढंग होता है। एक सुव्यवस्थित ढंग से हम इसमें लेखा करते हैं, इसलिए हम इसको कला कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे पुस्तपालन के मूल तत्व क्या हैं। पहला है निश्चित नियम। इसमें जो है एक निश्चित नियम के अनुसार हम पुस्तपालन में एक निश्चित नियम के अनुसार हम व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं। बिना नियम के हम लेन देनों का लेखा नहीं कर सकते। अब दूसरा है निश्चित पुस्तकों में लेखा। व्यापारिक व्यवहारों को, व्यापारिक लेन देनों को एक निश्चित पुस्तकों में हम लेखा करते हैं और अस्थायी लेखा करते हैं। तीसरा है निश्चित उद्देश्य। एक इसमें व्यापारिक लेन देनों को जो है हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम लेखा करते हैं। इसका एक उद्देश्य होता है। उसमें जैसे लाभ हानि ज्ञात करना, व्यापार का सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना, आर्थिक वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सब ज्ञात करने के लिए हम पुस्तपालन में लेखा करते हैं। आगे है इसमें मौद्रिक रूप में लेखा। इसमें हम केवल मुद्रा में लेखा करते हैं। जो व्यापारिक लेन देन मुद्रा में जो है आंका जाता है उसी का हम केवल लेखा इसमें करते हैं। अमौद्रिक लेन देनों को हम लेखा नहीं करते हैं, यानी केवल जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इसमें लेखा करते हैं अकाउंटेंसी में। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी जो मुद्रा में नहीं है उसका लेखा हम अकाउंटेंसी में नहीं करते। उसके बाद है